A very welcome to everybody today. We are here today to celebrate the success of our student Ratnesh Manji sir. We are very proud to announce that he has qualified the 31st Bihar Judiciary Examinations, and it is a very proud moment for all of us and also for Ratnesh sir. So we'll just ask and say कि आपको कैसा लग रहा है सर? थैंक यू आस्था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जी सर, तो आज हम लोग आए हैं आपकी जो पूरी जर्नी है उस चीज को डिस्कस करने के लिए। तो हम शुरुआत से बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे सोचा कि आप लॉ करेंगे, फिर जुडिशरी में आप कैसे आए। तो वही अब आप ये बताइए कि आपका मतलब आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या थी, आपने स्कूलिंग कहाँ से की और बाकी सारी चीजें, फिर आपने लॉ में आप कैसे गए? ये प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने गांव से ही किया है, श्री कृष्णा उच्च विद्यालय से, और मैट्रिक, और उसके बाद इंटरमीडिएट डीबीएफटी कॉलेज करना गांव में ही है। उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई एसकेजे लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया, और उसके बाद मुझे इसके बारे में जज बनने का जब इंटर्नशिप चल रहा था कॉलेज में, तब मैं वहाँ कुछ जजेस से मिला और उन लोगों से मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैं इसके तरफ मेरा रुचि बढ़ा और मैं जज बनने का मेरे अंदर जुनून आया, और मैं अपने करने का कोशिश किया और मैं यहाँ तक पहुँचा। जी सर, आपने लॉ के बारे में कैसे सोचा? आपने ये क्यों सोचा कि हाँ मुझे लॉ ही करना है? स्कूल के बाद जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके पहले आपको कुछ रहा होगा कि नहीं मुझे लॉ की फील्ड में ही जाना है या मुझे जज ही बनना है, या आप लॉ से भी रिलेटेड बहुत सारी और चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपने यही क्यों सोचा कि मुझे लॉ ही करना है स्कूल के बाद? जैसे सुनते थे, पेपर में भी ऐसा सुनते थे, हम पढ़ते थे और लोगों से भी सुनते थे कि ये न्याय का ऐसा एक विभाग है कि बहुत अच्छा, और समाज में इसका अच्छा स्तर है और बहुत अच्छा नजरिया से देखा जाता है। तो मुझे भी लगा कि मुझे जज बनना है, तो मैं ये फील्ड चुना। ओके सर, फिर जब आपने सोचा कि आप जुडिशरी करना चाहते हैं, फिर आपने यही सोचा था कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी ही करूंगा, या फिर आपने पहले से ही ये सोचा कि नहीं मुझे कोई मेंटोर चाहिए जिसके लिए मैं आके यहाँ पे जिनके अंडर मैं प्रिपेयर करूंगा या तैयारी करूंगा अपनी? तो आपको पता कैसे चला कि आपको किसके अंडर पढ़ना है या कैसे क्या करना है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने कैसे सोची? जी, पहले तो मैं सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन सर यहाँ मैं पटना आया तो कुछ लोगों से मुझे पता चला कि पटेल लॉ इंस्टीट्यूट है, तो सर से मैं कांटेक्ट किया, जो कि एक यहाँ आसियाना में है और दूसरा अशोक राजपथ में है। तो मैं वहाँ अशोक राजपथ में सर से कांटेक्ट किया, और उसके बाद में सर बोले कि तैयारी कीजिए, आपका भी होगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी पिछली बार हुआ था। तो मुझे ऐसा लोगों से मालूम चला कि रिजल्ट हुआ है, तो मैं सर से कांटेक्ट किया। उसके बाद मैं इनके गाइडलाइन में पढ़ा, और मैं अच्छा सर से मोटिवेट भी हुआ और पढ़ा भी, और जैसे बेयर एक्ट पढ़ना सिखाया सर, और भी कैसे करना है वो सब सिखाया सर। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके सर, तो सर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? मतलब आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सब अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था, आपने कैसे तैयारी की? ये जो था सर का जो भी गाइडलाइन था प्री का, वो बेयर एक्ट पढ़ना सिखाया, और कैसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके ऊपर टेस्ट भी कंडक्ट होते थे, और जो गाइडलाइन सर देते थे उसको हम ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद जो सर से जो भी होता था उसको जो भी बताते थे, गाइडलाइन देते थे, उस पर हम लोग काम करते थे, और उसके बाद पीटी क्वालिफाई की। जी, पीटी क्वालिफाई करने के बाद तो खैर आपको बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि वो पहला स्टेज होता है जो आप पार करते हैं। उसके बाद हमारा मेंस के लिए अलग, हमारे बिहार में अलग अलग ऑप्शनल पेपर्स हैं, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था? मतलब आपने क्या सोच के जो भी आपके ऑप्शनल पेपर्स थे वो आपने ऑप्ट किए, उसके लिए कैसे पढ़ाई की, आप नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे अपने, ये सारी चीजें हम जानना चाहेंगे।
तो मेरा ऑप्शनल पेपर था, फैमिली लॉ था जी। और कमर्शियल लॉ था और टीपी एक्ट था। जी। तो जैसे कि मेंस पर काम करने का सर का स्ट्रेटजी हम लोगों ने अपनाया, जैसे वो बताते थे, गाइडलाइन करते थे, और सर का नोट्स था और उनका जो भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और उसके बाद में हम लोग अपना सेल्फ नोट्स बनाते थे, दोनों बुक से मदद लेने के बाद मदद लेके, और उसके बाद नोट्स से मदद लेके, और सर को हम लोग दिखाते थे नोट्स बना के। तो सर वो दिखाते थे जब, तो बोलते थे कि अच्छा है और इसी पर और काम कीजिए और मेहनत कीजिए, होगा आपका। तो हम लोग उस पर काम किए। और सर जीके बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो बिहार जुडिशरी में काम करता है। लगभग आई गेस 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत जरूरी चीज रहती है। तो आपने जीके की तैयारी कैसे की थी? वही जीके में आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज किया? आप लॉ के साथ वो कैसे पढ़ते थे और आपको किसी ने गाइड किया जीके के लिए? ये सारी चीजें। हाँ, तो ये एक सर का ही इंस्टीट्यूट में है, मनमोहन सर जीके के लिए पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मैं गाइडलाइन किए और जो भी पढ़ाते थे उनके गाइडलाइंस में हम लोग वर्क करते थे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जैसे सर हम लोगों को गाइड करते थे उस पर हम लोग काम करते थे और सर को दिखाते थे। उसके बाद में फिर टेस्ट भी कंडक्ट होता था, तो हम लोग टेस्ट भी देते थे, जैसे कि लॉ का भी टेस्ट देते थे, मेंस का, उसके बाद जीके का भी टेस्ट देते थे, यानी कि दोनों शेड्यूल्स बाई होता था, और सर का भी, और दोनों सर का हम लोग उस पर काम करते थे। जी सर, आप एक बहुत बड़ी दुविधा होती है स्टूडेंट्स में कि हम जीके, जीएस और लॉ का जो डिवीजन होता है टाइम का, वो कैसे करें। तो आप वो कैसे मैनेज करते थे? अगर आप ये व्यूअर्स को भी बताएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए। जी देखिए, लॉ के साथ साथ जीके जीएस का भी बहुत इसमें रोल है। विदाउट जीके जीएस आपका समझिए कि कसम कह सकते हैं कि रिजल्ट आप नहीं ले सकते। जी। क्योंकि 250 नंबर का इसमें है, तो उसमें आपको स्कोरिंग करना है। जी। तो उसी पर हम लोग काम किए, और जैसे कि इस पर भी जितना स्ट्रेटजी अपनाते थे उतना जीके जीएस पर भी हम लोग काम करते थे। तो ऑब्वियसली दोनों आपको लेकर चलना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। फिर आपका मेंस क्वालिफाई हुआ, आपने बताया आपके जो भी पेपर्स थे। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा स्टेज है, उस स्टेज पे बहुत अनसर्टेनिटी हो जाती है कि हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ से कौन कुछ, क्योंकि श्योर नहीं रहता है। ऐसे मेंस का सिलेबस डिफाइंड है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, मैं इतना पढ़ लूंगा, बट जैसे इंटरव्यू में आपको नहीं पता, आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा डर रहता होगा आपके मन में कि क्या करें। फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी आपके हुए होंगे, वो सारी तैयारी आपने कैसे की थी? जैसे इंटरव्यू के लिए क्लास सर का कंडक्ट हुआ, जब रिजल्ट आया तो हम सर को बताएं कि हमारा रिजल्ट हुआ है। उसके बाद सर बोले कि इंटरव्यू क्लास यहाँ पर कंडक्ट होगा, और कंडक्ट हुआ, और यहाँ पर जैसे कि ऑफलाइन मोड भी था और ऑनलाइन मोड में, दोनों सुविधा था, और सर का भी अच्छा गाइडलाइंस था, और उस पर हम लोग काम किए। जो भी एक बेसिक इंटरव्यू का जो होता है सिलेबस, उसके अनुसार हम लोग काम किए, और अदर सब्जेक्ट पर भी हम लोग काम किए, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो गया, उस पर हम लोग काम किए। सर भी जो बताया उस पर हम लोग काम किए, तथा इस यहाँ पर और भी कुछ जो पहले सिलेक्शन जो जिनका हो गया था पिछली बार तीसरी बैच में, वो लोग आए थे, उन लोगों का गाइड में हम लोग अच्छा एक्सपीरियंस मिला उन लोगों का। उसके बाद में कुछ जजेस भी आए, और उनसे हम लोग सीखे, बहुत कुछ सीखे, और उसके बाद सर तो थे ही, और उसके बाद हम लोग उस पर काम किए। पहले तो अंदर डर था, लेकिन थोड़ा उस पर काम हम लोग किए तो डर थोड़ा कम हुआ। जी सर, मतलब आपको पिछले जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनसे भी बात करने का मौका मिला, उन्होंने भी शायद आपको गाइड किया। जी। और बहुत सारे जजेस भी आप जैसा कहा कि उनसे भी आपकी बात हुई, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आफ्टर आपके प्रिपरेशंस इंटरव्यू के, द फाइनल स्टेज जिसको बोलते हैं, वो आया। उस टाइम और ऑब्वियसली आपके मन में डर होगा कि कैसे क्या होगा, कैसे एग्जाम मेरा इंटरव्यू होगा। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे वहाँ पर? वहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा, पहले यहाँ पर हम लोग को तैयारी कराया गया था, जैसे कि यहाँ पर कुछ और सर का टीम भी काम करता था क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ से हम लोग का
डर को थोड़ा कम किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था ऑनलाइन में मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। तो हम लोग थोड़ा हैबिट सा हो गए थे, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा चला था, क्योंकि बीच में लंबा गैप हो गया था, जिसके कारण जो है क्लास अच्छा चला। लेकिन वहां पर तो जाने के बाद थोड़ा डर रहता ही है, सभी को डर रहता है और हमें भी डर था। तो जब मैं गया वहाँ एंट्री किया, सर पे मैं परमिशन लिया, उसके बाद मैं एंट्री किया। तो मेरे से क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो था, वो जो हम लोग को कोड मिलता है, वही कोड से ही क्वेश्चन था कि आपका कितना कोड है। अच्छा। तो मैं बताया 7 डिजिट का कोड था, लेकिन थोड़ा जो लास्ट वाला डिजिट था वो मेरे से उल्टा बोला गया, बोल दिए। तो फिर सर वो रिप्लाई किए कि लगता है कि इधर उधर हो गया था। हम बोले सर, एक्सेप्ट किया हम अपने गलती को। और उसके बाद फिर रेफर कर दिए लॉ एक्सपर्ट जो थे, मैम थी, तो उनके पास। उसके बाद क्वेश्चन उनसे पूछा गया, उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं पूछी कि आपका ऑप्शनल क्या है। फिर मैं बताया जैसे कि कमर्शियल हो गया, फैमिली लॉ हो गया, उसके बाद टीपी हो गया। तो उनका पहला क्वेश्चन था स्पेसिफिक रिलीफ से था। तो स्पेसिफिक रिलीफ में क्वेश्चन था कि जो 2018 में चेंज हुआ है उसके बारे में बताइए। तो फिर मैं वहाँ बताया। उसके बाद में फिर डैमेज के बारे में उन्होंने पूछा कि हाउ टू डिटरमाइन डैमेज। उसके बाद में मैं बताया। उसके बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट में चली गई मैम, उसमें भी मैं क्वेश्चन का आंसर किया। उसके बाद में फिर मैम और क्वेश्चन पूछी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी चली गई। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं जैसे कि उसके केस के बारे में, नॉमिनल डैमेज के बारे में, कौन सा केस डिटरमाइन हुआ था। उसके बाद में फिर स्पेशल डैमेज का किस केस में डिटरमाइन हुआ था कोर्ट के द्वारा, ये मैंने बताया। उसके बाद मैम का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर जो दूसरे लॉ एक्सपर्ट थे उनके पास में रेफर हुआ। तो उन्होंने सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछा। तो सीआरपीसी में जैसे कि पूछे कि पावर्स और कोर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। उसके बाद में बताया। उसके बाद में फिर ट्रायल के बारे में पूछा, फिर मैं ट्रायल के बारे में बताया। उसके बाद में लिमिटेशन ऑफ कॉग्निजेंस, फिर उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद में चेयरमैन सर के पास मेरा गया। फिर वहाँ पर उनका आंसर भी क्वेश्चन किए, उसका मैं आंसर किया। और उसके बाद में फिर जो ऑनरेबल थे उनके पास गया। तो लॉ के साथ साथ कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया। जी। तो मैं बताया और यही मेरा स्ट्रेटजी। तो मतलब ओवरऑल आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ आपका हो जाएगा? जी। आपका इंटरव्यू अच्छा गया था? जी हाँ, मुझे विश्वास था कि मेरा अच्छा इंटरव्यू गया, मेरा एक्सपेक्ट था। और जी सर, फिर हम जानना चाहेंगे, ये सारी तो आपकी पढ़ाई की बात हो गई, आपने कैसे क्या किया, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था? और आपने जब सोचा कि हाँ, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो कभी कभी लोग होते हैं जो अपने काम के साथ भी साथ साथ तैयारी करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मुझे सिर्फ बैठ के तैयारी ही करनी है, क्योंकि उस पर ज्यादा फोकस बना रहता है। तो आपने किस तरीके से तैयारी की थी और आपका फैमिली का क्या सपोर्ट था और कैसा रहा सब कुछ? जी, जैसा कि मेरा तो बैकग्राउंड उतना इकोनॉमिकल अच्छा नहीं था, तो वहाँ पे, और उसके बाद में जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ पर ये इस पोस्ट का तो अभी तक है ही नहीं। यहाँ से मैं आता हूँ तो लोगों का जो है, उसके बाद में फिर सपोर्ट और भी कुछ बोलते थे, लेकिन हम वहाँ पर जो है अपना जो भी बोलते थे उसको हम अन्यथा नहीं लेते थे। अपना जो भी तैयारी करना था हम तैयारी करते थे और पॉजिटिव वे में लेकर चलते थे। जो भी उनको बोलना था बोले, उससे हमको कोई जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके, आज आपकी जर्नी डिस्कस करके, कैसे आपने प्रिपेयर किया है सब कुछ। आई होप ये हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा हो और उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। मैं तो 100% श्योर हूँ उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आपका ये इंटरव्यू देख के। सो थैंक यू सो मच सर, it was a great pleasure having you today. Thank you. Thank you.